हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आ चुके हैं और जो आज का वीडियो है वो है हिंदी पर रहेगा। आज हम लोग बिल्कुल हिंदी को बेसिक से पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है वो टेट सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 28 नवंबर को आपका यूपी टेट होने वाला है। तो इसमें जो हम लोग बिल्कुल हिंदी से एकदम हिंदी में जो शुरू से क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के समय आसानी रह सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा साहित्य से। तो साहित्य में हमने इसको जो है आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आसानी रहे याद करने में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के नामकरण का प्रथम श्रेय किसे जाता है? तो ये है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जो थे इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण है वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन। इसको आपको नोट कर लेना है और आपको याद भी रखना है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आदिकाल को चारण काल या संधि काल किसने कहा था? तो ये कहा था राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी ने कहा था चारण काल या संधि काल। इसको भी आपको याद कर रखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आदिकाल को आदिकाल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप टिक कर लीजिए। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसको आपको नोट कर लेना है, आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन अगला है कि आदिकाल को वीर गाथा की काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, तो ये कहा था राहुल सांकृत्यानंद ने। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यानंद ने। इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिला किसको कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिला कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिला कहते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन से? कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है। और ये इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखी हैं? तो ये लिखी हैं इन्होंने अबहट्ट भाषा में। अबहट्ट भाषा में ये लिखी हुई हैं। और ये पदावली की जो रचना है वो इन्होंने मैथिल भाषा में की है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, उनकी रचनाएं पूछ सकता है, रचनाएं कौन सी भाषा में, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आदिकाल में आहला छंद, आदिकाल में आहला छंद जो है बहुत प्रचलित था। यह वीर रस का लोकप्रिय छंद है। तो पेपर में आ सकता है कि आला छंद किस रस के लिए फेमस है? तो वो वीर रस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक। ये पूछा गया था 2011 वाले टेट में कि कड़वक जो है क्या कहलाती है? तो वो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कहती है कड़वक। नेक्स्ट है वीरगाथा काल के प्रमुख कवि। तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो। वीर गाथा काल समझते हैं जिन्होंने वीरता के बारे में पुस्तकें लिखी, रचनाएं लिखी हैं, तो वो कहलाता है वीरगाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के पहले ब्रीह काव्य का नाम। तो ये था हमारा संदेश रासक। संदेश रासक जो है वो हिंदी के पहले ब्रीह काव्य का नाम है। और इसके रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाणी का डिटेक्टर कहा है। तो हजारी प्रसाद जी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हमने क्या किया है, एक तरफ पत्रिका को लिया है और पत्रिका के बाद इधर हमने ले लिया है इसको प्रकाशन स्थल और प्रकाशन वर्ष और प्रकाशक कौन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में। अगर प्रकाशन स्थल पूछा जाए तो इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1900 ईस्वी, और प्रकाशक पूछा जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरी प्रचारणी सभा, ये भी पत्रिका जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनारस में काशी में हुई थी।
और इसको किया था 1896 में प्रकाशन। किसने किया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महादुरी। महादुरी जो की थी वो लखनऊ में, और इसके जो प्रकाशन थे, कौन प्रकाशक थे? तो प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद जी। इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। उसके बाद तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में प्रकाशित हुई थी और किसने की थी? तो अखिलेश ने की थी। लखनऊ से आप अखिलेश याद रख सकते हैं, अखिलेश यादव जी। नेक्स्ट है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा बनारस में हुई थी और इसको किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है आपका हरिश्चंद्र मैगनीज, ये किया था बनारस में, स्थान था इसका, किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है आपका बाल बोधनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, केवल महिलाओं के लिए है, ये भी काशी से ही प्रकाशित हुई थी, तो किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है आपका समालोचक, ये भी काशी में, और इसके जो प्रकाशक थे वो थे चंद्रधर शर्मा, इनकी रचना थी, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना थी, उसने कहा था। नेक्स्ट है आपका हंस। हंस कहाँ से हुई? तब बनारस से प्रकाशित हुआ था, और इसके जो प्रकाशक है वो कौन है? प्रेमचंद। सुधा भी लखनऊ से हुआ था, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसी के दौरान ये भी हुई थी। तो इसके जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दुलारे लाल वाजपेयी जी, ये प्रकाशक हैं इसके। नेक्स्ट है आपका पहल, और पहल की थी इलाहाबाद में, और इसके भी कौन थे? ज्ञान रंजन, ठीक है। और पिता इनकी रचना है, इनकी रचना कौन सी है? पिता के साथ माता भी एक रचना है, तो माता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और पिता किसकी है? तो वो ज्ञान रंजन की है। नेक्स्ट है करमवीर। करमवीर कहाँ? जबलपुर में, राजस्थान, और इसके प्रकाशक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और नेक्स्ट है इसके बाद सुदर्शन इलाहाबाद में हुई थी, और इसके जो प्रकाशक थे देवकी नंदन खत्री, इनका एक उपन्यास है, चंद्रकांता नाटक है। और भूतनाथ नरेंद्र मोदी, ये भी किसकी है? देवकी नंदन खत्री जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसकी है? तो वो ये कानपुर में प्रकाशित हुई थी, प्रताप नारायण मिश्र जी की है, प्रताप नारायण मिश्र जी। और इनकी एक और रचना भी है, हिंदुस्तान, एक बात भी है और हिंदी हिंदुस्तान भी है। और नेक्स्ट है आपका आनंद कादम्बनी, ये काशी में हुई थी, और इसके कौन है प्रकाशक? तो बद्री नारायण चौधरी जी, इनको प्रेमधन की उपाधि मिली हुई है। आधुनिक युग की मीरा, ये सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। वीर सामग्री, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी वगैरह लिखी हैं। और उसके बाद प्रकृति का सुकुमार कवि, ये सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसको नोट कर लेना है, और हम इसी तरह की वीडियो डेली डालेंगे। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, हिंदी की तैयारी है, वो आप इस चैनल पर आपकी हो जाएगी। तो दूसरा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्र कवि, ये है मैथिली शरण गुप्त जी। और खंजन नयन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंजन नयन। तो खंजन नयन बोलते हैं सूरदास जी को, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थीं, इसीलिए सूरदास जी को क्या कहते हैं? खंजन नयन। नेक्स्ट है आपका मानस का हंस, ये तुलसीदास जी को कहते हैं। अष्टछाप का जहाज, ये सूरदास जी को कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका हिंदी का जातीय कवि, ये भी तुलसीदास जी को कहते हैं। लोकनायक भी कहते हैं, और मानस हंस भी कहते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम हो गए। और कवि शिरोमणि भी किसको कहते हैं? तुलसीदास जी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस।